आज मेरे इस ज्ञान सत्र का दूसरा दिन है। कल मैंने आप लोगों को बहुत सी बातें बताई थी और मुख्यतः ये बताया था कि पराशक्ति परमेश्वरी जो संपूर्ण दिव्य शक्तियों का मूल स्रोत है, उससे युक्त देवतागण अलग अलग महिषासुर से युद्ध करते रहे और पराजित हुए। लेकिन बाद में जब उन संपूर्ण देवताओं का तेज संघीभूत हुआ, एक रूप में प्रकट हुआ, तो उसने महिषासुर को पराजित कर दिया और देवताओं की विजय हुई। इस कथा को माध्यम बना करके आप लोगों के लिए एक संदेश दिया गया कि जो भिन्न भिन्न शक्तियों का प्रयोग है जीवन के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, वो आपके लिए विजय का हेतु नहीं बनेगा। लेकिन यदि सब संगठित होकर के सभी की सात्विक शक्ति एकत्रित होकर के यदि काम करेगी तब आप लोग विजयी होंगे। और इस समय याद रखो, यह युग जो है इस समय विज्ञान का युग है। इस विज्ञान के युग में वही धर्म जीवित रहेगा जो विवेक सम्मत होगा, युक्ति सम्मत होगा, विज्ञान सम्मत होगा। और विज्ञान सम्मत धर्म केवल दुनिया में एक है जिसे सनातन धर्म कहते हैं। उसके सिवा दुनिया में कोई धर्म विज्ञान सम्मत नहीं। यह मैं दावे से इसलिए आपसे कहता हूं कि दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं मुख्य धर्मों के, सब धर्म ग्रंथों का मैंने गंभीरता से अध्ययन किया है। आग्रह के नाते नहीं, यथार्थ दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं कि केवल एक वही धर्म है जिसमें तत्वदृष्टा मनीषियों ने समाधि की उच्चतम अवस्था में पहुंचकर, चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच करके उस परम सत्य का अनुसंधान किया और उस अनुसंधान को छद्मबद्ध करके वेद के रूप में हमें प्रदान किया। और जो वेद आज हमारे लिए ज्ञान विज्ञान का कोश है, उस ज्ञान विज्ञान के प्रकाश में प्रतिष्ठित होने वाला शाश्वत सनातन धर्म ही मानव के कल्याण में हेतु हो सकता है, दूसरा नहीं। ये बात आप लोग याद रखें।
हमारे तत्वदृष्टा मनीषियों ने अनुसंधान की प्रक्रिया में 3 तत्वों का दर्शन किया और यह अनुभव किया कि एक ही तत्व 3 रूपों में अभिव्यक्त है। एक ही तत्व 3 रूपों में अभिव्यक्त है और उस एक तत्व को 3 रूपों में अनुसंधान करते हुए, अनुभव करते हुए उन्होंने उस सत्य की घोषणा की, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मवेद। कहा ये जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा है, वह स्वयं 3 रूपों में अभिव्यक्त होता है, भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता। भोग्य, भोक्ता और प्रेरिता, ये याद रख लो, काम देगा आप लोगों को। प्रेरिता रूप में वह ईश्वर कहा जाता है, भोक्ता रूप में वह जीव कहा जाता है और भोग्य रूप में वह जगत कहा जाता है। एक ही सत्य 3 रूपों में अभिव्यक्त हुआ, यह वेद की घोषणा है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मवेद। एक ही ब्रह्म त्रिविध होकर के अभिव्यक्त हुआ है, जिसको जगत, जीव और जगदीश कहते हैं। ये तीनों अलग अलग नहीं है। ये ना समझना कि ये जगत है, ये जीव है, यहां से जगदीश शुरू होता है, ना। ये जब तक आपको इस सृष्टि में त्रैत का, द्वैत का दर्शन हो रहा है, तब तक आप याद रखो सत्य बहुत दूर है। सत्य क्यों दूर है? इसलिए कि सत्य 2 नहीं होता, सत्य 3 नहीं होता, सत्य तो एक ही होता है। दुनिया में कौन ऐसा समझदार व्यक्ति है जो कहेगा सत्य 3 होता है या 4 होता है या 5 होता है या सत्य 2 होता है? इसी सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने लगा और उसने प्रकृति के कारण को ढूंढना शुरू किया और उसने घोषणा की कि सृष्टि का मूल कारण क्या है? कहा परमाणु। परमाणु मूल कारण है, परमाणुओं के संघात से सृष्टि बनी है और परमाणु एक नहीं है, असंख्य है। लेकिन उसकी यात्रा वहां रुकी नहीं, उसकी खोज रुकी नहीं। उसने देखा, अनुभव किया, थ्योरी ऑफ पोजीशन के आधार पर। थ्योरी ऑफ पोजीशन क्या कहते हैं हमारी भाषा में? सत्कार्यवाद। सांख्य के सत्कार्यवाद के आधार पर उसने यह निश्चय किया कि जो अनेक है वो कारण नहीं हो सकता। कारण के लिए अनेकता जो है वो हेतु नहीं बन सकती, क्योंकि जो अनेक परमाणु है, इन अनेक परमाणुओं को इकट्ठा करने वाला कौन है और इकट्ठा करके इनमें जीवन प्रदान करने वाला कौन है? तो आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस खोज को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि नहीं, थ्योरी ऑफ पोजीशन यानी कार्य ही कार्य रूप में अभिव्यक्त होता है। इस सिद्धांत को प्रतिष्ठित करके जो अनेक है वो कार्य है, कारण नहीं। कारण अनेक नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने उसका खोज आगे रखा। फिर बाद में उन परमाणुओं का अनुसंधान करते हुए परमाणुओं को तोड़ा। परमाणु को तोड़ करके क्या देखा वैज्ञानिकों ने कि परमाणु स्वयं में एक तत्व नहीं है, वो तो 3 तत्वों से बना हुआ पदार्थ है। क्योंकि जो तोड़ा जाए वो कारण नहीं है। इसलिए उन्होंने परमाणु में क्या पाया? कहा परमाणु जो है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन 3 तत्वों के संघात से परमाणु बना हुआ है। परमाणु कोई एक पदार्थ नहीं, इन 3 का संघात है। बहुत वर्षों तक वो कहते रहे कि असंख्य परमाणु नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो 3 है यही सृष्टि के कारण है, यही मूल तत्व है। लेकिन वहां उनकी यात्रा रुकी नहीं, अभी परीक्षण चलता ही रहा। अब कुछ वर्ष पहले इलेक्ट्रॉन को तोड़ा गया, वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा और इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके क्या पाया? नथिंग। इलेक्ट्रॉन टूट तो गया लेकिन वहां कुछ मिला नहीं उनको। और
और उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन स्वयं में कार्य है, कारण नहीं। कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कारण है एनर्जी। उन्होंने जो नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं समझा, उसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? एनर्जी, ऊर्जा। आप लोगों ने सुना होगा हमारे यहाँ यजुर्वेद का प्रारंभ इस मंत्र से होता है। इसमें ऊर्जा की महिमा का वर्णन किया गया और परमात्मा से कहा गया ऊर्जा द्वा। कहने का अभिप्राय है कि ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, वो कारण है इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कारण है किसके? परमाणु के। परमाणु कारण है संघात रूप में पदार्थ के, मेटल जिसे कहते हैं। तो मेटल, फिर एक थ्योरी यदि कि मेटल इज एनर्जी एंड मेटल साइमल्टेनियसली। जो मेटल है वो अपने आप में ऊर्जा भी है और मेटल भी है, क्योंकि ऊर्जा का अभिव्यक्त रूप है वो। That is manifestation of that divine energy, and that energy is infinite. वैज्ञानिकों से पूछा गया कि जिस एनर्जी की तुम कल्पना करते हो उसका क्या लक्षण है, क्योंकि विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन हाउ वन कैन एक्सेप्ट दैट, लक्षण उसका होना चाहिए। हमारे यहाँ किसी भी बात को आप कहिए और यदि उसका लक्षण न बताइए तो आपकी बात मिथ्या मानी जाएगी। विदाउट लक्षण, विदाउट एक्सप्लेनेशन, without quality, without dharma, without property, how you can declare that there is some truth? वैज्ञानिकों ने कहा, क्या कहा जानते हो? Energy is weightless, limitless, formless, colorless. Whatever is negative adjectives, जितने नकारात्मक विशेषण हैं, सबको उन्होंने एनर्जी के लिए प्रयोग किया, जो हम लोग प्रकृति के लिए करते हैं। हम कहते हैं प्रकृति ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट माने बियॉन्ड आवर रीच, बिकॉज वी हैव इंटेलेक्ट ओनली। देयर इज नथिंग बियॉन्ड इंटेलेक्ट, व्हाटएवर वी कैन यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो वी हैव ओनली इंटेलेक्ट। एंड व्हाट इज बियॉन्ड इंटेलेक्ट? बियॉन्ड इंटेलेक्ट इज दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस दैट इज बियॉन्ड आवर रीच। वी कैन रियलाइज दैट बट वी कांट कैच दैट। ऐसी स्थिति में क्या होता है? फिर हम यही कहते हैं कि अव्यक्त प्रकृति जो है वो अनिर्वचनीय, कि जब तुम्हारे पूर्वज यहाँ भय से भयभीत थे तब तो हनुमान जी उनके रक्षक रहे। अब तुम मकान में रहने लगे इसलिए झंडी बेकार हो गई। बेकार कैसे हो गई भाई? आज हनुमान जी की तुम्हारे रक्षा के लिए जरूरत नहीं क्या? आज भगवती खड़ग की तुम्हें जरूरत नहीं है क्या? पताका गाड़ते थे भगवती का, और दुर्गा हमारी रक्षा करेगी, दुर्गत नाशिनी जो है उसके लिए पताका गाड़ करके बैठते थे। उनके पास और कुछ नहीं था, तो मिट्टी को मल करके, साफ करके, उसको आकृति दे करके बाग बना दिया, उसके ऊपर भगवती बनाकर बैठा दिया, उसी के सामने बैठे रहते, उसी के सहारे कि भगवती मेरी रक्षा करेगी, हनुमान जी मेरी रक्षा करेगी। आज वही मूर्ति तुम्हारे लिए बेकार हो गई, आज वही झंडी तुम्हारे लिए बेकार हो गई। तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए क्या? कौन सा ज्ञान आ गया तुम्हारे पास दादों से? तुम्हारे जितना उनमें धैर्य था, जितना उनमें ज्ञान था, जितना उनमें शक्ति थी, उसका चौथाई तुम्हारे में नहीं है। अभी तुम्हें इस अवस्था में यदि कोई ऐसे जंगल में ले जाकर पहुंचा दे तो मैं समझता हूँ तुम दौड़ कर मर जाओगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम जरा कल्पना करो कि तुम्हारे बाप दादे उसी दुर्गा के नाते, उसी भगवती के नाते, उसी हनुमान जी के नाते इस जंगल में कैसे अपने आप को बताए। सोचो पहले, यहाँ एक बच्चे पैदा करने में कष्ट होता है, और तुम जरा देखो अपने पूर्वजों को 8-8, 10-10, 15-15 बच्चे संतानें उनकी होती थी और उनको कोई कष्ट नहीं होता था, सब जीवित रहती थी। और आज एक बच्चा पैदा होता है, 10 बार डॉक्टर के यहाँ लेकर दौड़ते हो और फिर पता नहीं होता कि उसमें शक्ति आएगी कि नहीं आएगी। क्यों? वो देवी शक्ति के भरोसे थे, और तुम अब डॉक्टरों के भरोसे हो गए हो। तुम सोचते हो हनुमान जी हमारा दुख क्या दूर करेंगे, हमें पैसे की कमी होगी तो गवर्नमेंट से ले लेंगे, और कोई रोग होगा तो डॉक्टर ठीक कर देंगे, भूत 50 होगा तो पंडित दूर कर देगा, और ग्रह ग्रह होगा तो जगह दूर कर देगा। अरे भले आदमी, ऐसी भ्रांति में मत रहो, सत्य को समझो और अपने पूर्वजों के द्वारा दिखाए हुए मार्ग को मत छोड़ो, नहीं तुम्हारा उसमें हित नहीं है। आज भी भारत में जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को दार्शनिक करते हैं, तत्वज्ञ करते हैं, वो भी भगवान की आराधना करते हैं।
एक बार गुजरात में गया, वहां एक शहर है, उसका नाम है राजगीर। वहां पर मैं बैठा हुआ था, वहां के जो जिलाधीश थे मेरे पास आए प्रश्न उत्तर करने के लिए। उनको पता चला कि मैं हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ लोग आते हैं प्रश्न उत्तर करने के लिए, पूछने के लिए, जानने के लिए। प्रश्न आए लोगों को कि ये सनातन धर्म को वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं। वो भी आ गए मेरे पास, घंटे 2 घंटे चर्चा करते रहे। इतने में सायंकाल सूर्यास्त होने लगा, तो मैंने उनसे काम कहा कि आप 5 मिनट यहाँ बैठिए, मैं जरा भगवान शंकर की पूजा कर लूं। वहां पर पंच महादेव थे, पंचनाथ महादेव, जहाँ मैं ठहरा हुआ था, उनका मैं जरा पूजा करके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज अभी चलेंगे आपके साथ। जब नीचे आया तो मैं पहले आकर दंडवत किया, भगवान शंकर को सो करके प्रणाम किया। पुजारी ने जाकर हमें बिल्व पत्र दिया और ये मंदार का फूल, आंकड़े का, मदार का हम चढ़ाए। वेद मंत्र जपते हुए ओम नमो शंभुवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, नमस्काराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च, यजुर्वेद का मंत्र, इसका जाप करते हुए भगवान शंकर की पूजा की। पूजा करके जब मैं चला तो उन्होंने मेरे से कहा, जो जिलाधीश थे, कि स्वामी जी एक बात मेरे समझ में नहीं आई। उनका क्या नहीं आई भाई? हाँ, आप तो वेदांत के विद्वान हैं, वेद शास्त्र के विद्वान हैं, आप भी मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। तो मैंने उनको एक शेर सुनाया, मैंने शेर सुनाया। हम कहा कि भाई देखो, तुम यदि मेरी भाषा ये समझोगे, शेर समझोगे, तुम्हें पता चल जाएगा शेर क्या है। मैंने उनसे कहा, हम कहा मुझे ये पता है ये खलक है बस झलक तेरी, मुझे ये पता है, ज्ञान है, मुझे अज्ञानी नहीं हूं। ये खलक जो संसार है, ये खलक है बस झलक तेरी, मगर फिर भी तमन्ना है किसी दर्शन झुकाने की। मैं जानता हूं प्रभु ये सारा स्वरूप तुम्हारा है, लेकिन मेरे हृदय में क्या है, कोई ऐसा दर हो जहां मैं अपना सर टिकाऊं। तो सर टिकाने के लिए कोई दर तो चाहिए। और उनका इससे बढ़िया और दर कहां मिलेगा? भगवान शंकर का स्थान है, मंदिर है, भगवान शंकर की मूर्ति है, और उसके सामने हम दंडवत कर रहे हैं, हमारी आत्मा पवित्र हो रही। इससे बढ़िया और स्थान कहां मिलेगा? मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कोई ऐसा मिले जिसके सामने मैं सर झुकाऊं? ईमानदारी से कहना। तो कहता महाराज होती तो है। हम कहा फिर कहां झुकाओगे? कोई है जगह ऐसी दुनिया में? इसलिए याद रखो, मैंने उससे कहा मेरे पास केवल बुद्धि नहीं, हृदय भी भगवान ने दिया है। हृदय में भावना होती है, बुद्धि में ज्ञान होता है, और हृदय और बुद्धि का जब संतुलन होता है तभी जीवन पूर्ण होता है। इसलिए जीवन की पूर्णता के लिए तुम हृदय और बुद्धि को संतुलित करो। तो मैं आप लोगों से भी यही कह रहा था कि हृदय और बुद्धि का संतुलन जिसमें हो वो काम करो, उससे आपका कल्याण होगा। केवल बुद्धि के पीछे मत दौड़ो, केवल हृदय के पीछे मत दौड़ो। हृदयहीन बुद्धि जो है वो आपके जीवन को बैरन बना देगी, और बुद्धिहीन हृदय जो है वो आपके जीवन को कायर बना देगा, कुत्सित बना देगा, आपको बहुत ही दुखद स्थिति में ढकेल देगा। इसलिए हृदय और बुद्धि का संतुलन होना परम आवश्यक है। इसी का नाम योग है। हमारे यहाँ एक संप्रदाय है जो बुद्धि की ही प्रधानता स्वीकार करता है, वो सांख्य दर्शन है। हमारे यहाँ एक संप्रदाय है जो हृदय की ही प्रधानता स्वीकार करता है, उसको भक्ति मार्गी कहते हैं। ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी सुना होगा। भारत में ज्ञान मार्गी संप्रदाय है, एक भक्ति मार्गी संप्रदाय है। लेकिन हम इन दोनों में से किसी को प्रश्रय नहीं देते। हमारा मार्ग एक तीसरा है जिसको हम कहते हैं समन्वय मार्गी। और समन्वय मार्ग में क्या है? हृदय और बुद्धि का संतुलन, जहाँ हृदय का भी स्थान है और बुद्धि का भी स्थान है। यदि पूर्ण जीवन जीना है तो भगवान कृष्ण के बताए हुए गीता के अनुसार हृदय और बुद्धि को संतुलन रखो। उसमें संतुलन होगा, तुम्हारा जीवन उन्नत बन जाएगा। और उसके लिए अनेकों व्यवस्था दी गई है शास्त्रों में। उन व्यवस्थाओं को समझो जिससे हृदय भी उन्नत हो और बुद्धि भी तुम्हारी शुद्ध हो। लेकिन उसमें क्रम है, पहले बुद्धि है, फिर हृदय है, फिर हाथ है। गीता के श्लोक में भगवान ने बात समझाई है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य
न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो अयुक्त है उनके बुद्धि नहीं होती, जिनके बुद्धि नहीं होती उनके भावना नहीं होती, हृदय नहीं होता, और जहाँ हृदय नहीं है वहां शांति नहीं होती, जहाँ शांति नहीं वहां सुख कहां से मिलेगा? सुख तो चाहते हो ना, तो सुख मिलेगा शांति से, और शांति मिलेगी सद्भावना से, सद्भावना आएगी सद्बुद्धि से, और सद्बुद्धि मिलेगी परमात्मा से एक होने। यही सनातन धर्म का मार्ग है, और यही प्रशस्त मार्ग है जिसमें तुम्हारा जीवन पूर्ण बने, पूर्ण जीवन बिताओ, अधूरा जीवन न पकड़ो, वन साइडेड मत बनो। वन साइडेड बनोगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा। एक बात। दूसरी बात और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आज 3 दिन से यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। यज्ञ शब्द बड़ा व्यापक अर्थ रखता है। यदि मेरे से कोई पूछे कि हिंदू धर्म का, सनातन धर्म के जीवन विज्ञान का मूल एक शब्द में कहो, तो मैं कहूंगा यज्ञ। यज्ञ से बड़ा और कोई शब्द नहीं। भगवान ने गीता में 2 बातें समझाई। यज्ञार्थात् कर्मणो नत्र लोको अयं कर्म बंधनम। कहा देखिए, कर्म बंधन में कारण होते हैं और कर्म मुक्ति में कारण होते हैं। तो उनसे पूछा गया कौन सा कर्म मुक्ति में कारण होता है और कौन सा बंधन में कारण होता है? तो भगवान ने कहा यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधन। यज्ञार्थ जो कर्म किया जाता है वो तो मुक्ति में हेतु है, और जो लोकार्थ कर्म किया जाता है, अयम लोक, अपने स्वार्थ के लिए कर्म किया जाता है, वो बंधन का हेतु है। वहां पर यज्ञ माने क्या? अब यज्ञ का रहस्य बताया गया उपनिषदों में। यज्ञ किसे कहते हैं? पहले ऋषि ने कहा विज्ञानम यज्ञम तनुते। यज्ञ का विस्तार तो विज्ञान से होता है, विज्ञान से। कहा यज्ञ कहते किसे हैं? कहा यज्ञो विष्णु, उस परमात्मा को यज्ञ कहते हैं। और ये सृष्टि सारी यज्ञ में। यज्ञ देव पूजायाम संगत करणे दाने। यज्ञ धातु के 3 अर्थ होते हैं, देव पूजन, संगत करण और दान। इन तीनों को मिलाकर के यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। और जहां पर ये तीनों कर्म होते हैं उसको यज्ञ कहा जाता है। पहले तुम देवताओं का चिंतन करो, दिव्य शक्तियों का चिंतन करो, और चिंतन करके तुम उन शक्तियों को संगठित करो, एकत्र करो, बिखेरो मत। संगत कर्म माने उनका संगठन, और फिर उसका लोक हित में समर्पण, दान। फिर तुम कहो जाओगे तुम यज्ञ किया। यज्ञ माने यज्ञ देव पूजायाम, पहली शर्त है। और जितने देवता हैं, समस्त देवताओं का मूल स्रोत इस पृथ्वी पर जो है वो ये सूर्य नारायण है। समस्त देवताओं का मूल स्रोत, जितने देवता हैं सब इसी से प्रकट हुए हैं। याद रखो, अग्नि देवता सूर्य से, वायु देवता सूर्य से, वरुणो देवता जल देवता सूर्य से, ये पृथ्वी देवता सूर्य से, ये दिव देवता सूर्य से, ये दिशा देवता सूर्य से, ये चंद्रमा देवता सूर्य से। ये तो आप जानते हो, ये जितने देवता हैं 12 देवताओं का नाम है यजुर्वेद में, जहां पर हम देवताओं के स्मरण में मंत्र का प्रयोग करते हैं। सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसो देवता, वातो देवता, पृथ्व्या देवता, वरुणो देवता आदि। वहां 12 देवताओं का नाम है, और ये सारे के सारे देवता किससे है? सूर्य से। ये सूर्य ना हो तो सब देवता सब, या कोई देवता नहीं होगा। अच्छा, आप लोग जानते हो यदि सूर्य ना हो तो चंद्रमा होगा क्या? क्या है आप लोगों ने? नहीं होगा। ये चंद्रमा में जो प्रकाश दिखाई देता है सूर्य का ही है। या सूर्य लोग की पृथ्वी होगी? अरे राम राम, इसका तो पता ही नहीं चलेगा बेचारी का। और सूर्य ना हो तो यहाँ वायु होगा? वो भी नहीं होगा। वायु की भी गति नहीं होगी, क्योंकि ये वायु जो है सूर्य से, ये प्राण शक्ति सूर्य से है, ये ऑक्सीजन सूर्य से है। फिर तो सूर्य ना हो तो यहाँ जल होगा क्या? वो भी नहीं होगा। सूर्य के बिना जल कैसे हो सकता है? सूर्य की रश्मियों से ही तो जल की अभिव्यक्ति होती है। तो सूर्य के बिना यहाँ कोई देवता नहीं हो सकते। संपूर्ण देवताओं का स्रोत सूर्य है, इसलिए सूर्य को नारायण कहते हैं।
किसी देवता को नारायण नहीं करते। अग्नि नारायण नहीं, वायु नारायण नहीं, जल नारायण नहीं, नारायण कौन है? सूर्य नारायण है। ये सूर्य जो है परब्रह्म परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। श्री राम संवाद में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि देवताओं ने, ऋषियों ने भगवान राम के चरणों में उपस्थित होकर के प्रार्थना की कि प्रभु आप बताइए सृष्टि में प्रत्यक्ष देवता कौन है? तो भगवान राम ने कहा ये भास्कर, ये सूर्य, यही सृष्टि में प्रत्यक्ष देवता है, बाकी देवता सब इनके सहारे हैं। लेकिन याद रखो ये सूर्य जो देव है, प्रत्यक्ष देव है, ये किसी अप्रत्यक्ष शक्ति की अभिव्यक्ति है, क्योंकि ये तो साकार रूप है। ये जिस शक्ति की अभिव्यक्ति है उस शक्ति में शक्ति और शक्तिमान दोनों प्रतिष्ठित हैं। और जो शक्ति और शक्तिमान है उनको वेद में क्या कहा गया जानते हो? वेद में उनको कहा गया रई और प्राण। और क्या कहा गया? अग्नि और सोम, अग्नि सोमात्मकम जगत। और क्या कहा गया? प्रकृति और पुरुष। और क्या कहा गया? सुधा और पुरुष, माया और ब्रह्म, विद्या और अविद्या, अनेक नामों से उसी का वर्णन किया गया। ये सृष्टि के आदि में जो मूल तत्व है उसी की अभिव्यक्ति ये सूर्य है। तो सूर्य साकार है और वो इसका कारण जो तत्व है वो निराकार है। इसीलिए वेद में बताया गया द्वैवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। उस परमात्मा के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। जो कहते हैं परमात्मा का मूर्त रूप नहीं होता, उनको इस मंत्र को पढ़ लेना चाहिए कि भाई द्वैवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। इसका क्या अर्थ करोगे तुम? अग्नि क्या है? परमात्मा का मूर्त रूप है। ये सूर्य क्या है? परमात्मा का मूर्त रूप है। और ये कहां से पैदा होता है? अमूर्त से पैदा होता है। जहां से प्रकट हो रहा है वो अमूर्त है, अमूर्त से ही मूर्त पैदा हुआ है। और ये मूर्त जो है ये पूरा अमूर्त में ही लीन हो जाता है, ये तो जानते हो। लेकिन क्या ऐसा कभी समय आएगा जब सब मूर्त समाप्त हो जाए, केवल अमूर्त रह जाए? ऐसा कभी समय नहीं आने वाला, कोई समय ऐसा नहीं आने वाला जबकि मूर्त सारे समाप्त हो जाए, केवल अमूर्त रह जाए। ये मूर्त और अमूर्त दोनों रूप परमात्मा के हमेशा बने रहते हैं, बात समझे? और ये जो परमात्मा का मूर्त रूप है, इसी मूर्त की तरफ संकेत करती है गायत्री। ये गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य से संबंधित है और परमात्मा के मूर्त रूप से संबंधित है, अमूर्त से संबंधित नहीं है। याद रखना, जो लोग गायत्री का जाप करते हैं और सोचते हैं कि इसका विषय निराकार परमात्मा है, वो बिल्कुल गायत्री के अर्थ से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हो गायत्री का अर्थ। मैं विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं, क्योंकि गायत्री मंत्र के शब्दों को देखिए, उसमें क्या बताया गया है? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम। उस सविता का मैं वर्ण करता हूं, वो श्रेष्ठ सविता का। सविता माने प्रसविता, जिससे सारे देवता उत्पन्न हुए हैं। जो सबका प्रसविता माने उत्पन्न करता है, उसका मैं वर्ण करता हूं, उसको मैं चयन करता हूं, उसका मैं ध्यान करता हूं। और उसके किसका ध्यान करते हो? आकाश का, निराकार का। बोले ना, भर्गा देवस्य धीमहि, देवस्य भर्गा, उस देव के प्रकाश का, ज्योति का। भर्ग माने होता है प्रकाश, भर्ग माने होती है ज्योति। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि प्रकाश साकार है या निराकार, क्या बताओगे? ज्योति जो है ये निराकार है या साकार है? तो साकार किसे करते हो? वेद का तो मंत्र, अरे भाई ऋग्वेद के पहले मंत्र में ये बात समझाई गई है, अग्निम ईले पुरोहितम। तो पूछा गया पुरोहितम माने क्या होता है? कहा पुरोहितम, पुरोहितम जो सामने दिखाई दे रहा है सारे रूप में। पूरा माने सामने, एकदम माने उपस्थित, जो आपके सामने सारा दिखाई दे रहा है। ये क्या है? कहा अग्निम, अग्नि, ये सारा अग्नि है। और अब वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हाँ, ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये सब अग्नि का परिणाम है। अग्नि माने एनर्जी, अग्नि को, एनर्जी को बात देखिए। एनर्जी का इलेक्ट्रिक वेव्स चलते हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स उसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक वेव्स कहने में और आपको अग्नि की तरंग कहने में क्या अंतर पड़ता है?
वेद में बताया गया अग्नि के 3 रूप हैं, देव अग्नि, अंतरिक्ष अग्नि और मर्द अग्नि। यहाँ जो लकड़ी के माध्यम से हम जलाते हैं वो मर्द अग्नि है, और जो इस स्पेस में विद्युत तरंग उठ रही है ये अमृत अग्नि है, और इसका स्रोत जो सूर्य के रूप में प्रकाशित हो रहा है वो दिव्यलोक का नित्य अग्नि है, दिव्य अग्नि है। ये 3 प्रकार की अग्नियों का वेद में वर्णन है।